श्री कृष्ण कहते हैं, दोस्तों, आज हम जीवन के एक ऐसे महामंत्र पर विचार करेंगे जो हमें न सिर्फ सफलता दिलाता है बल्कि शाश्वत शांति का मार्ग भी दिखाता है। कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है और कर्म के बिना तो तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। ये एक सीधा और स्पष्ट सत्य है। जीवन का अर्थ है गति। निष्क्रियता मृत्यु के समान है। आपका शरीर, आपकी इंद्रियां, आपकी प्रकृति सभी आपको कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। अगर आप सोचते हैं कि सब छोड़कर बैठ जाएंगे तो भी आपका मन विचारों और संकल्पों में उलझा रहेगा। इसलिए निष्क्रिय होने का भ्रम छोड़िए। अपने हाथ में काम लीजिए, अपने कर्तव्य को पहचानिए, क्योंकि कर्म ही वह ईंधन है जो आपके जीवन रथ को आगे बढ़ाता है। यही कर्म योग का केंद्र बिंदु है। यज्ञ का अर्थ यहाँ केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्य को निस्वार्थ भाव से लोक कल्याण के लिए करना है। जब आप सिर्फ अपने स्वार्थ या फल की इच्छा से काम करते हैं तो आप कर्मों के बंधन में बंध जाते हैं। सफलता मिली, अहंकार आता है। असफलता मिली, निराशा और दुख आता है। लेकिन जब आप फल की आसक्ति त्याग कर कर्म करते हैं तो वह कर्म आपको बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। इसलिए अपनी पूरी शक्ति, एकाग्रता और ईमानदारी से अपना काम करो। परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो। आपकी मेहनत सच्ची है तो परिणाम भी शुभ होगा। आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने के ही योग्य है। जनक जैसे राजा जो ज्ञानी थे, उन्होंने भी अपने राजधर्म का पालन किया। क्यों? क्योंकि केवल ज्ञान काफी नहीं है, उसे कर्म में उतारना पड़ता है। दूसरा कारण है लोक संग्रह, समाज को सही राह दिखाना। यदि आप एक लीडर है तो आपके कर्म उदाहरण बनते हैं। यदि आप एक विद्यार्थी है तो आपकी मेहनत प्रेरणा बनती है। यदि आप एक कर्मचारी है तो आपकी ईमानदारी विश्वास पैदा करती है। याद रखिए, आपके हर कर्म का समाज पर एक प्रभाव पड़ता है। इसलिए अपने कर्मों को इस तरह से करो कि वह दूसरों के लिए प्रेरणा और समाज के लिए कल्याणकारी बने। कर्मयोगी बनो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सन्यासी बनना है, बल्कि यह है कि आपने अपने जीवन के हर क्षण को एक अवसर मानना है। डर को त्यागो, आलस्य को त्यागो, फल की चिंता को त्यागो। उठो, अपने कर्तव्य को पहचानो और निस्वार्थ भाव से उसे करो। यही वास्तविक शक्ति है, यही वास्तविक योग है और यही आपके परम कल्याण का मार्ग है।